Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to do class 8 chapter 7 question answer. Class 8 chapter 7 का question answer इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं. The chapter name is Programming with QBasic. अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को शेयर करें. So the first question for class 8 chapter 7 is programming with QBasic. Write the full form of QBasic. आपको लिखना है. तो इसका full form होता है Quick Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. This is the full form of QBasic. The second question is write some advantages of QBasic. QBasic का क्या क्या advantages होता है. तो इसका advantage अगर हम लोग देखेंगे तो it is free and works on most computer. एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये मैक्सिमम कंप्यूटर में रन कर जाता है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज एंड लर्न. सो दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ क्यूबेसिक लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ क्यूबेसिक प्रोग्राम. थर्ड क्वेश्चन कि क्या क्या एलिमेंट्स रखता है अगर आप क्यूबेसिक प्रोग्राम लिखोगे तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए. सो द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ क्यूबेसिक प्रोग्राम आर. सबसे पहले जो आपको चाहिए वो चाहिए सेट ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, लाइक ए बी सी डी एफ जी जो भी आप यूज़ करते हैं. फिर कीवर्ड्स, कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड है क्यूबेसिक का, वो सारा कीवर्ड आपको चाहिए. देन कांस्टेंट जो फिक्स्ड वैल्यू होता है प्रोग्राम में, लाइक 1 2 3 4 किसी का नाम, रोल नंबर, एड्रेस, है ना. तो अगर नंबर होगा तो वो न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा, और अगर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स होगा तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा. अभी आगे हम लोग देखेंगे. Then variables is also one of the important elements to construct a QBasic program. The fifth one is operators and expression. Suppose आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इस तरह का जितना मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, for that we require a operators to construct a QBasic program. Moving to the next question. Next question है explain keywords and constraint. Keywords और constraints क्या होता है. तो keywords are those words which have a special meaning in QBasic. एक special meaning होता है QBasic में keywords का. and the keywords are also called reserved word. keywords को हम लोग reserved words भी बोलते हैं. for example कौन कौन सा keyword हम लोग यूज़ करते हैं, CLS, remarks, let. ये सब क्या है, important keywords है जो कि हम लोग QBasic में यूज़ करते हैं. इसके अलावा और भी है, print है, लेट है ना, और बहुत सारा कीवर्ड है जो हम लोग यूज़ करेंगे इंसाइड में क्यूबेसिक प्रोग्राम. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होता है. कॉन्स्टेंट्स आर द डेटा और द वैल्यूज इन ए प्रोग्राम दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, है ना. कॉन्स्टेंट एक डेटा और वैल्यू है प्रोग्राम में जो कभी भी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब जो प्रोग्राम रन करने को प्रोसेस को ही हम लोग एग्जीक्यूशन बोलते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम वैल्यूज. ऐसा वैल्यू जैसे अब रोल नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा, एडमिशन नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. द टू मेन कैटेगरीज है कांस्टेंट्स का. द फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड द सेकंड वन इज न्यूमेरिक कांस्टेंट. स्ट्रिंग कांस्टेंट जब भी होगा तो उसमें कोट्स लगा होगा, जैसे बी है डबल कोट्स, एप्पल है डबल कोट्स, कोई नंबर पे डबल कोट्स. जहाँ कोट्स लगा हुआ आप देख लेंगे तो आपको समझ लेना है कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है. और सेकंड जो कांस्टेंट है वो हमारा है न्यूमेरिक कांस्टेंट. न्यूमेरिक कांस्टेंट है 101, 1259, 105.50. जितना नंबर वाला पार्ट है वो न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाता है. नेक्स्ट है व्हाट इज वेरिएबल इन क्यूबेसिक. अब ये वेरिएबल क्या होता है क्यूबेसिक में ये जानेंगे. तो वेरिएबल क्या होता है. ए वेरिएबल इज ए प्लेस इन द कंप्यूटर मेमोरी विच हैज़ ए नेम एंड स्टोर डेटा टेम्परेली. वेरिएबल एक नेम है किसमें, कंप्यूटर के मेमोरी एलोकेशन में, जिसका कि एक नाम होता है. वेरिएबल का क्या होता है, एक नाम होता है, और उसमें क्या स्टोर करते हैं हम लोग, डेटा को टेम्परेली स्टोर करते हैं. तो अगर वेरिएबल्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, है ना. वेरिएबल्स दो तरह का होता है क्यूबेसिक में. फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग वेरिएबल. जैसे अगर स्ट्रिंग वेरिएबल आप इनपुट करोगे क्यूबेसिक में तो नेम के बाद आपको डॉलर सिंबल फॉलोड बाय डॉलर सिंबल यूज करना होगा. ये इम्पॉर्टेंट है. ये आप जब भी क्यूबेसिक में प्रोग्राम लिखोगे आपको नेम इनपुट कराना है. स्ट्रिंग जब भी इनपुट कराना होगा
तो आपको डॉलर सिंबल नेम के बाद लिखना है। अगर आप प्रोग्राम लिखे होंगे चिल्ड्रन तो आप वहाँ देखेंगे। न्यूमरिक वेरिएबल्स कौन कौन सा था, जो नंबर को इनपुट करा, जैसे मार्क्स, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, ये सब क्या है हमारा न्यूमरिक वैल्यूज है, ये न्यूमरिक वैल्यूज को इंक्लूड करता है। क्वेश्चन 6 देखते हैं हम लोग, राइट द रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल। अब मान लो कोई वेरिएबल का नेमिंग करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि ये रूल्स हम लोग को जानना चाहिए कि क्या कैसे हम लोग ये वेरिएबल का नाम लेते हैं। जैसे मार्क्स है, नेम है, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, ये वेरिएबल का नेमिंग कैसे लिखा जाता है। तो ये वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद ए लेटर। जब भी कोई वेरिएबल का नेम लिखेंगे हम लोग क्यूबेसिक में तो वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, लेटर से, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सेकेंड रूल बोलता है नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड। कोई भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर, चाहे डॉलर, हैश, है ना, @ ये सारा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है कि आप वेरिएबल में उसमें यूज करें। एक्सेप्ट एक ही अलाउ है, दैट इज अंडरस्कोर। स्पेस इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल। आप दो वेरिएबल, जैसे आपको रोल और नंबर लिखना, तो यहाँ पे रोल और नंबर के बीच में गैप नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते, सटा के साथ में लिखना। तो ये स्पेस इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेमिंग इन क्यूबेसिक स्टेटमेंट्स। इस बार रोल और नंबर के बीच में आप डैश भी नहीं दे सकते हो, अंडरस्कोर दे दोगे लेकिन डैश नहीं दे सकते, हाइफन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर इज नॉट अलाउड इन नेमिंग ए वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल। जितना भी रिजर्व्ड वर्ड है, जैसे अभी हम लोग पढ़े लेट, प्रिंट, है ना, जितना भी क्यूबेसिक का रिजर्व्ड वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, उसको हम लोग वेरिएबल नेम्स में यूज नहीं करते। वेरिएबल नेम में लेट, प्रिंट, ये सब हम लोग यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग, नेम द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। 4 तरह का ऑपरेटर का नाम है। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स आर द बेसिकल सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू ऑपरेट ऑन ऑपरेटर्स। दो वैल्यू है, दो ऑपरेंड है लाइक ए और बी, उन दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। वो ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हो सकता है लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हो सकता है लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो सकता है लाइक एंड, और, नॉट। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेटर्स हमारे पास क्यूबेसिक में। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्यूबेसिक स्टेटमेंट्स। क्यूबेसिक स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं? अ स्टेटमेंट फॉर द क्यूबेसिक इज एन इंस्ट्रक्शन रिटन बाय यूजिंग कमांड्स ऑफ क्यूबेसिक। ठीक है, क्यूबेसिक स्टेटमेंट क्या है? एक क्यूबेसिक स्टेटमेंट की इंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग कमांड्स के फॉर्म में क्यूबेसिक में लिखते हैं। ठीक है, राइट द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब हम लोग को पर्पस बताना है। ये जो दिया हुआ है आपका एग्जाम में, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, चलिए मैंने नहीं लिखा, रिमार्क्स, CLS और लेट, इन सब का आपको क्या बताना है? पर्पस बताना है। तो क्या क्या पर्पस है? रिमार्क्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू गिव रिमार्क्स इन ए प्रोग्राम। CLS clears the output screen. Let command is used to assignment statement to assign value to a variable. Print command to display any message or result on the screen. कोई भी मैसेज या रिजल्ट आपको स्क्रीन में दिखाना है तो प्रिंट कमांड का हम लोग यूज करते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्यूबेसिक statements that you have to write in your classwork copy. Next है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं, जैसे दो नंबर को ऐड करना है तो दोनों नंबर इनपुट पहले लेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। द इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सेप्ट अ डेटा वैल्यू फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इट इन ए वेरिएबल। तो इनपुट स्टेटमेंट का काम होता है डेटा वैल्यू को एक्सेप्ट करना, किससे? यूजर से, और उसको स्टोर करना एक वेरिएबल में। जैसे ए और बी दोनों में आप नंबर स्टोर करते हैं, फर्स्ट ए में फर्स्ट नंबर, बी में सेकंड नंबर, फिर थर्ड में एक वेरिएबल है सम इक्वल टू a प्लस बी कर सकते हैं। तो ये आपका इनपुट स्टेटमेंट का काम होता है वेरिएबल को इनपुट कराना। लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, व्हाट इज द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन ए प्रोग्राम। फ्लो ऑफ कंट्रोल इज द ऑर्डर इन विच ए प्रोग्राम परफॉर्म्स द एक्शंस। जैसे कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारे बॉडी में फ्लो होता है ब्लड का कभी, तो यहाँ पे प्रोग्राम का क्या फ्लो होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, है ना। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल यही होता है कि ऑर्डर किस तरह से प्रोग्राम परफॉर्म करेगा अपने एक्शंस को। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कौन कौन सा है? पहला है आपका इफ देन एल्स, इफ देन सिलेक्शन, देन है इफ देन एल्स ब्रांचिंग,
और फिर है गो टू अनकंडीशनल। बुक में देखेंगे तो गो टू के जगह पे लास्ट में कुछ और दे दिया है, दैट इज़ आप देखोगे इफ़ देन एल्स, इफ़ एल्स एंड इफ। तो गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, जस्ट हम लोग जंप करते हैं, एक फ्लो मतलब एक लाइन है प्रोग्राम का, लाइन नंबर 1 से आपको लाइन नंबर 5 में जाना है, तो हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। इफ़ देन स्टेटमेंट क्या होता है, इफ़ कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट 1 विल बी परफॉर्म फॉलोड बाय स्टेटमेंट 2। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 परफॉर्म होगा और उसके बाद फिर स्टेटमेंट 2 में चला जाएगा। ये पहला कंडीशन है। सेकेंड है इफ़ देन एल्स की अगर बात करें तो इफ़ कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट 1 विल बी परफॉर्म। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 परफॉर्म होगा फॉलोड बाय स्टेटमेंट 3। और इसमें दो तरह से, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 परफॉर्म होगा फिर स्टेटमेंट 3 में जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2 परफॉर्म होगा फिर स्टेटमेंट 3 में जाएगा। तो मतलब दोनों केस में कि ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 और फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2, और दोनों केस में अगर जो भी होगा उसके बाद स्टेटमेंट 3 में चला जाएगा। लास्ट है इफ देन एल्स, इफ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट। द एल्स इफ कमांड अलाउज टू चेक कंडीशन टू इफ कंडीशन इज 1 इज फॉल्स। अगर कंडीशन 1 अगर फॉल्स हो, ठीक है, तो मोर कंडीशंस कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग मल्टीपल एल्स इफ। मतलब यहाँ पे लैडर की तरह, सीढ़ी की तरह मल्टीपल कंडीशंस हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, एक कंडीशन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसा तो मल्टीपल कंडीशन को एल्स इफ के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें। इफ़ नो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, द प्रोग्राम कंट्रोल विल गो टू द स्टेटमेंट गिवन आफ्टर एल्स पार्ट। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ चल जाएगा, जस्ट गिवन आफ्टर द एल्स पार्ट, एल्स पार्ट के बाद वाले पार्ट में चला जाएगा अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास 8 चैप्टर 7 क्वेश्चन आंसर। इसको कॉपी में आप लोग लिख ले चिल्ड्रन, है ना। इसका हो सकता है मैं टेस्ट लूँ ओरल आपका, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। वीडियो में अगर चैनल में नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, यहाँ सब्सक्राइब कर लेना आप चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।